हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में इस सीरीज ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2। इसका सीजन 1 मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और बिना पहला सीजन देखे आपको दूसरा सीजन समझ नहीं आएगा। तो चलिए आप विदाउट वेस्टिंग टाइम सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज के स्टार्ट में हमें सीजन 1 के बारे में बताया जाता है कि कैसे शान्विका और कुलदीप को एक दूसरे से प्यार हो गया। बट कुलदीप लोअर कास्ट का था, जिसकी वजह से शान्विका, जो कि चौहान फैमिली की बेटी है, उसके पापा ने कुलदीप के घर वालों को पीट कर वहां से भगा दिया। जिसके बाद बड़ी मुश्किल से कुलदीप वहां से भागकर एक दूसरे शहर में आ गया। बट यहाँ पर कुलदीप की बहन ने खुद को खत्म किया, तो वही कुलदीप की माँ की भी डेथ हो गई। जिसके बाद कुलदीप ने काफी अच्छे से पढ़ाई की और वो एक आईएएस ऑफिसर बन गया और फिर से वापस उसी शहर आ गया जहाँ पर उसकी फैमिली को इस तरह से बर्बाद किया गया था। अब कुलदीप को लगता था कि शान्विका ने जानबूझकर उसके प्यार को ठुकराया, क्योंकि उसने सबके सामने कहा था कि कुलदीप ही उसके पीछे पड़ा था और इसी वजह से कुलदीप शान्विका को बर्बाद करना चाहता था। जिसमें मिनिस्टर दद्दू कुलदीप का साथ देने के लिए मान जाता है, बट उसकी ये शर्त थी कि कुलदीप उसकी बेटी माला से शादी करे। अब कुलदीप यहाँ पर माला से शादी करता है, बट अभी भी वो शान्विका को नहीं भुला था, जिसकी वजह से वो माला को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि शान्विका की भी शादी दुष्यंत के साथ हो गई थी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। अब यहाँ पर मिनिस्टर एक एक करके चौहान फैमिली को बर्बाद करने लगता है, मतलब उनके सारे कामों को बंद करने लगता है, जिसकी वजह से चौहान फैमिली की काफी बुरी हालत हो जाती है। यहाँ तक कि शान्विका के पापा को भी मारा जाता है, जिसके बाद शान्विका के पति को भी मारा जाता है। और ये सब देखकर शान्विका को ऐसे लगता है कि ये सब कुछ कुलदीप के कहने पर ही हो रहा है, जिसकी वजह से वो कुलदीप से कहती है कि अब वो उससे बदला लेकर रहेगी। तभी कुलदीप को पता चलता है कि उसकी पढ़ाई के लिए जो उसकी मासी पैसे भेज रही थी, एक्चुअली वो सब कुछ शान्विका ही कर रही थी, क्योंकि शान्विका के घर वालों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने सबके सामने कहा कि वो कुलदीप से प्यार करती है तो वो कुलदीप की फैमिली को मार देंगे। और इसी वजह से तब शान्विका ने झूठ कहा था कि कुलदीप ही उसके पीछे पड़ा था। जिसके बाद शान्विका ने कुलदीप की मदद की ताकि वो एक अच्छा ऑफिसर बन सके। बट यहाँ पर कुलदीप को यह सब पता नहीं था कि शान्विका ही उसकी मदद कर रही थी और कुलदीप उसी को बर्बाद कर रहा था। अब कुलदीप को जब सच्चाई पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने लगता है। उसे समझ में आ गया था कि उसने शान्विका के साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि अब शान्विका के पापा और उसके पति दोनों ही नहीं रहते, जिसकी वजह से कुलदीप बहुत ज्यादा परेशान था। अब शान्विका अपने पति का अंतिम संस्कार करती है, जिसके बाद हम कुलदीप को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था और इसी वजह से वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था, जो देखकर माला काफी ज्यादा अपसेट होती है। अब दद्दू जब अपनी बेटी को अपसेट देखता है तो वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि कुलदीप जब तक माला के साथ है तब तक ठीक है, अगर वो फिर से शान्विका के पास जाने की कोशिश करेगा तो वो कुलदीप को और उसके पापा दोनों को मार देगा। बट हम देखते हैं कि कुलदीप के पापा ने दद्दू की सारी बात सुन ली थी। जिसके बाद हम कुंवर साहब को देखते हैं, जो कि रौनकपुर के बाहुबली है और उनकी नजर पहले से ही सीतापुर पर थी। और अब जब उन्हें पता चलता है कि शान्विका के पापा की डेथ हो गई है तो वो समझ जाते हैं कि शान्विका ही अब सीतापुर की गद्दी पर बैठेगी। और यहाँ पर कुंवर साहब को शान्विका और सीतापुर दोनों चाहिए था। तो वही कुलदीप के पापा कुलदीप को परेशान देखकर उसके साथ बात करते हैं। कुलदीप यहाँ पर अपने पापा को बताता है कि उसने शान्विका के साथ जो किया उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा है। बट यहाँ पर उसके पापा उसे कहते हैं कि वो एक बार जाकर शान्विका से माफी मांग ले, वो उसे माफ जरूर करेगी। जिसके बाद कुलदीप भी इसके लिए मान जाता है, बट उसे माला के लिए भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि कुलदीप ने माला के साथ शादी की है बट वो अपने हस्बैंड होने का फर्ज नहीं निभा पाता था। वो माला से प्यार नहीं करता था, जिसकी वजह से वो हमेशा उससे दूर रहता था। यहाँ पर कुलदीप अपने पापा से कहता है कि शायद उसे माला को डिवोर्स देना चाहिए। अब ये सुनकर उसके पापा उसे बताते हैं कि आज ही उन्होंने दद्दू की बात सुनी है कि अगर कुलदीप ने माला को छोड़ दिया तो वो उन्हें और कुलदीप दोनों को खत्म कर देंगे। इसलिए वो कुलदीप से कहते हैं कि कुलदीप को जो कुछ भी करना है वो सोच समझ कर करना होगा, नहीं तो उसकी जान को खतरा है। अब ये सुनने के बाद कुलदीप भी उनकी बात मान लेता है। जिसके बाद हम दद्दू को देखते हैं, जो यही प्लानिंग कर रहा था कि आखिर वो शान्विका को सीतापुर की बाहुबली बनने से कैसे रोकेगा। जिसके बाद हम शान्विका को देखते हैं, जो कि अपने पति का अस्थि विसर्जन करती है और अपने घर जाने लगती है कि तभी उसके ऊपर हमला होता है, जो देखकर शान्विका भी अपनी गन निकालती है और हमला करने लगती है कि तभी वहां पर कुंवर साहब आते हैं और शान्विका को बचा लेते हैं। यहाँ वो शान्विका से कहते हैं कि उनके पास शान्विका के लिए ऑफर है और अगर शान्विका उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो चौहान फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये सुनने के बाद शान्विका उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, बिना ये जाने कि आखिर उनकी ऑफर क्या है। तो वही हम दद्दू को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि शान्विका पर हमला हुआ था और ये सुनकर वो काफी हैरान था, क्योंकि उसने जिन लोगों को हमला करने के लिए भेजा था वो तो जंगल में भटक गए थे,
तो फिर आखिरकार शान्विका पर हमला किसने किया, ये बात दद्दू को समझ में नहीं आ रही थी। जिसके बाद हम कुलदीप को देखते हैं जो अपनी और शान्विका की पुरानी यादों को याद करने लगता है। और ये सब देखकर माला काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। वो यहाँ पर कुलदीप के साथ बात करना चाहती थी, बट कुलदीप अपने आप को अपने रूम में लॉक कर देता है। ये देखकर माला काफी परेशान हो जाती है और अपने पापा को वहां पर बुलाती है। अब दद्दू वहां पर आ जाता है और वो कुलदीप को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। जिसके बाद कुलदीप दरवाजा ओपन करता है तो दद्दू कुलदीप से पूछता है कि आखिर वो इतना अपसेट क्यों है। तो कुलदीप कहता है कि शान्विका ने उसे धमकी दी है कि वो उसे बर्बाद करेगी, बट इससे पहले कि शान्विका ऐसा कुछ करे वो शान्विका को बर्बाद करना चाहता है। अब ये सुनकर दद्दू काफी खुश होता है और वो यहाँ पर कुलदीप से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो दोनों मिलकर शान्विका को पूरी तरह से बर्बाद करेंगे। बट यहाँ पर कुलदीप कहता है कि वो शान्विका को जान से ना मारे, वो बस उसे बर्बाद करे, उसका पैसा उसकी पावर सब कुछ छीन ले, बट उसे मारे नहीं। अब ये सुनने के बाद दद्दू इसके लिए भी मान जाता है, बट दद्दू को अभी भी डाउट था कि कहीं ना कहीं कुलदीप शान्विका को पसंद करता है, इसी वजह से वो उसे खत्म करना नहीं चाहता। तो वही हम गौरी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अभी जेल में है और वो बस किसी तरह से बाहर आकर चौहान फैमिली को बर्बाद करना चाहता है। एक्चुअली शान्विका के जो अंकल है पुष्कर, उन्होंने गौरी के भाई को मार दिया था और इसी वजह से गौरी अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए चौहान फैमिली को बर्बाद करना चाहता था। अब तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर आता है और गौरी से कहता है कि वो उसे छोड़ रहा है, बट गौरी को कुछ भी करके शान्विका को खत्म करना होगा, जिसके लिए गौरी खुशी खुशी मान जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली गौरी को छोड़ने वाला दद्दू ही था। दद्दू जानता था कि गौरी को अपने भाई की मौत का बदला लेना है और इसी वजह से उसने गौरी को छोड़ने के लिए कहा था। तो वही कुलदीप के पापा कुलदीप से काफी खुश थे क्योंकि उसने दद्दू के सामने ऐसे एक्टिंग की कि वो शान्विका को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि अब से दद्दू जो भी करेगा वो कुलदीप को पता कर करेगा, जिससे कुलदीप शान्विका की मदद कर सकता है। तो वही रात को शान्विका के घर पर गौरी के लोग हमला करते हैं। अब शान्विका और उसके लोग भी उनके साथ फाइट करते हैं और उन्हें वहां से भगा देते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब वहां पर पुलिस ऑफिसर आता है तो वो बिल्कुल भी इस हमले को सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि उसी ने गौरी से कहा था कि वो ये हमला करे। कि तभी वहां पर कुंवर साहब आते हैं जो कि शान्विका से कहते हैं कि वो चिंता ना करे, वो अपने आदमियों को कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रखेंगे ताकि शान्विका अपने घर में सेफ रह सके। अब ये सुनने के बाद शान्विका भी इसके लिए मान जाती है। यहाँ पर कुंवर साहब शान्विका से वादा करते हैं कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। अब शान्विका के घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि शान्विका कुंवर साहब से हाथ मिला रही है, क्योंकि वो जानते थे कि कुंवर साहब की पहले से ही सीतापुर पर नजर है। तो वही शान्विका भी कहती है कि उसे पता है कि कुंवर साहब क्या चाहते हैं, बट अगर उसने अब कुंवर साहब की मदद नहीं ली तो उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। वो जानती है कि कुंवर साहब उनके दुश्मन हैं और शान्विका दुश्मनों के साथ मिलकर ही दुश्मनों को खत्म करना चाहती है, और इसी वजह से वो कुंवर साहब के साथ अच्छा होने का नाटक कर रही थी। साथ ही उसे ये भी पता है कि कुंवर साहब की उसके ऊपर बुरी नजर है। तो वही हम कुलदीप को देखते हैं जिसे पता चलता है कि शान्विका के ऊपर 2 बार हमला हुआ। ये सुनते ही कुलदीप तुरंत दद्दू को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने शान्विका पर हमला किया था। बट यहाँ पर दद्दू कहते हैं कि उन्होंने शान्विका पर हमला नहीं किया और उन्हें ये भी नहीं पता कि किसने हमला किया है। तो कुलदीप उनसे कहता है कि वो जल्दी से पता लगाए कि आखिर शान्विका का नया दुश्मन कौन है। तो वही कुलदीप के पापा कुलदीप के दोस्त को कुलदीप के घर पर रहने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि आजकल कुलदीप बहुत ज्यादा परेशान रहता था और इसी वजह से वो चाहते थे कि कुलदीप का दोस्त हमेशा उसके साथ रहे। जिसके बाद हम अंगद को देखते हैं जो कि शान्विका के खास आदमियों में से एक है और आज वो शान्विका के अंकल पुष्कर से मिलने जाता है जो कि जेल में थे। यहाँ पर पुष्कर अंगद पर काफी गुस्सा होता है कि अंगद के होते हुए शान्विका पर हमला कैसे हो सकता है। वो यहाँ पर उसे समझाता है कि वो हमेशा शान्विका का ध्यान रखे। एक्चुअली पुष्कर को अंगद पर पूरा भरोसा था, उसे ये बात पता नहीं थी कि अंगद ने ही दद्दू के साथ मिलकर शान्विका के पति दुष्यंत को मारा था। जिसके बाद हम कुलदीप को देखते हैं जो कि अभी भी शान्विका को बहुत ज्यादा याद करता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड कुलदीप से कहता है कि वो एक बार शान्विका से मिले। तो कुलदीप अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता है कि वो जाकर शान्विका को बताए कि वो उससे मिलना चाहता है। अब उसका फ्रेंड भी उसकी बात मान लेता है। तो वही हम शान्विका को देखते हैं जो कि गोली चलाने की प्रैक्टिस करने लगती है ताकि वक्त आने पर वो दुश्मनों को खत्म कर सके। जिसके बाद हम कुलदीप के दोस्त को देखते हैं जो कि शान्विका से मिलने जाता है। यहाँ पर शान्विका को वो बताता है कि उसे कुलदीप से एक बार मिलना चाहिए, बट शान्विका उसे कहती है कि उसे कुलदीप के साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सुनने के बाद कुलदीप का फ्रेंड शान्विका से काफी रिक्वेस्ट करता है, बट शान्विका उसे मना कर देती है। तभी वहां पर शान्विका के घर में काम करने वाली कुलदीप की मासी आती है
और वो शान्विका को बताती है कि उसने जो शान्विका से वादा किया था कि वो कभी भी कुलदीप को नहीं बताएगी कि शान्विका एक्चुअली कुलदीप की मदद कर रही थी, बट उसने वो वादा तोड़ दिया है और कुलदीप को अब पता चल चुका है कि शान्विका ही थी जो हमेशा उसकी मदद कर रही थी और शायद इसी वजह से वो शान्विका से मिलना चाहता है। बट ये सुनने के बाद भी शान्विका को कुलदीप से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद हम अंगद को देखते हैं जो कि दद्दू से मिलने जाता है और यहाँ पर वो दद्दू को बताता है कि उसे जल्दी से शान्विका को खत्म करना होगा, नहीं तो धीरे धीरे करके वो पूरे सीतापुर पर कब्जा कर लेगी। जिसके बाद अगले दिन जब शान्विका अपने घर में एक लेटर देखती है तो वो उसे पढ़ती है जिसमें कहा गया था कि उसका कोई अपना ही उसे धोखा दे रहा है। तभी शान्विका के पास कुछ फोटोज और वीडियोस आते हैं जिससे देखकर उसे पता चलता है कि एक्चुअली अंगद दद्दू के साथ मिला हुआ है। और यहाँ पर शान्विका समझ जाती है कि दुष्यंत को भी अंगद नहीं मारा था, क्योंकि अंगद ही दुष्यंत को किसी सेफ जगह रखने के लिए लेकर गया था और उसने दुष्यंत को वहां पर मार दिया। जिसके बाद हम कुलदीप को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा अपसेट था। तभी उसका फ्रेंड उसके पास आता है तो कुलदीप अपने फ्रेंड के साथ शान्विका की हवेली के पास जाता है। वो वहां पर बैठकर यही सोचने लगता है कि एक टाइम था जब वो इस घर को बर्बाद करना चाहता था, बट अब वो ऐसा नहीं चाहता। तभी शान्विका के लोग कुलदीप को देख लेते हैं और वो उसे फॉलो करने लगते हैं और उन्हें देखकर पुलिस वाले भी उनका पीछा कर रहे थे। जब कुलदीप पुलिस वालों को देखता है तो वो रुक जाता है और यहाँ पर वो बताता है कि वो पेट्रोलिंग कर रहा था ताकि वो शहर की सुरक्षा चेक कर सके। ये बोलकर कुलदीप वहां से चला जाता है तो वही शान्विका को पता चल जाता है कि कुलदीप उसके घर के बाहर खड़ा था। जिसके बाद हम दद्दू को देखते हैं जो कि कुंवर साहब से मिलने जाता है। एक्चुअली दद्दू और कुंवर साहब में डील हुई थी कि जैसे ही चौहान फैमिली खत्म हो जाएगी दद्दू को शान्विका का महल मिल जाएगा, तो वही कुंवर साहब को शान्विका और सीतापुर में बिजनेस करने की परमिशन मिल जाएगी। अब दोनों ही इंतजार में थे कि कब उन्हें ये सब कुछ मिलेगा। तो वही हम शान्विका को देखते हैं जो कि अंगद से कहती है कि वो उसके साथ बैठकर खाना खाए। जब अंगद खाना खा रहा था तो शान्विका उससे कहती है कि उसने उनके घर का नमक खाया है, फिर वो इतनी गद्दारी कैसे कर सकता है। यहाँ पर शान्विका अंगद को उसके वीडियोस दिखाती है जिसके बाद वो उसके ऊपर गन तान देती है। वो अंगद से कहती है कि वो अंगद की गलतियों की सजा उसके परिवार को देगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शान्विका ने अंगद की वाइफ और बेटी को अपने कब्जे में कर लिया था। अब ये देखकर अंगद रोने लगता है और शान्विका से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी गलतियों की सजा उसकी फैमिली को ना दे। जिस पर शान्विका कहती है कि अंगद उसका कुत्ता बनकर रहेगा और उसके लिए काम करेगा तो ही वो उन्हें छोड़ेगी। अब ये सुनने के बाद अंगद भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम दद्दू को देखते हैं जो कि कुलदीप से मिलने आता है। यहाँ पर वो कुलदीप को बताता है कि आज पुष्कर के ऊपर हमला होने वाला है और लोग उसे मारने वाले हैं, बट यह हमला कौन करने वाला है ये उसे पता नहीं है। अब ये सुनने के बाद कुलदीप दद्दू से कहता है कि वो पता लगाए कि आखिर पुष्कर को कौन मारना चाहता है। जिसके बाद हम शान्विका को देखते हैं जिसके पास फिर से एक लिफाफा आता है जिसमें बताया गया था कि आज पुष्कर के ऊपर हमला होने वाला है और इसी वजह से वो अपने अंकल को बचा ले। अब ये देखते ही शान्विका तुरंत कुंवर साहब को कॉल करती है और बताती है कि उसके अंकल पर हमला होने वाला है, इसलिए वो चाहती है कि कुंवर साहब उसे बचा ले। अब ये सुनने के बाद कुंवर साहब उसे कहते हैं कि वो चिंता ना करे, वो उसके अंकल को बचा कर रहेंगे। जिसके बाद कुंवर साहब तुरंत दद्दू को कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि शान्विका का उन्हें कॉल आया था और उसे पता चल चुका है कि आज पुष्कर पर हमला होने वाला है। अब ये सुनने के बाद दद्दू काफी हैरान थे कि उन्होंने 2 घंटे पहले तो सारी प्लानिंग की थी, तो फिर शान्विका को इतनी जल्दी कैसे पता चला। तो कुंवर साहब कहते हैं कि शायद किसी पुलिस वाले ने बताया होगा। बट यहाँ पर दद्दू को कुलदीप पर ही डाउट हो रहा था क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम पहले कुलदीप को ही बताया था कि पुष्कर पर हमला होने वाला है। अब यहाँ पर कुंवर साहब दद्दू से कहते हैं कि वो अपने लोगों से कहे कि वो पुष्कर पर हमला करे। यहाँ पर कुंवर पुष्कर को बचाने का नाटक करेगा और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगा। इस तरह से वो शान्विका का भरोसा जीतेगा और यहाँ पर कुंवर के लोग हॉस्पिटल में ही पुष्कर को मार देंगे। इस तरह से उनका काम भी हो जाएगा और वो शान्विका का भरोसा भी जीत जाएगा। अब ये सुनने के बाद दद्दू इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हम शान्विका को देखते हैं जो कि कुलदीप के दोस्त को कॉल करके बताती है कि वो कुलदीप से मिलने के लिए तैयार है। अब ये सुनने के बाद कुलदीप का दोस्त बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि कुलदीप कब से यही सोच रहा था कि वो बस एक बार शान्विका से मिले। जिसके बाद हम शान्विका को देखते हैं जिसे लगता है कि ये सारी खबरें उसके पास कुलदीप ही पहुंचा रहा है क्योंकि अब कुलदीप को पता चल चुका है कि शान्विका उसकी मदद कर रही थी और इसी वजह से कुलदीप शान्विका के दुश्मनों को मिटाने में शान्विका की मदद कर रहा है। अब ये सोचकर ही शान्विका कुलदीप से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और इसी के साथ ये 4th एपिसोड एंड हो जाता है। अब तक इस सीरीज के 4 एपिसोड ही आए हैं और जैसे ही आगे के एपिसोड्स आएंगे उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो ये थी ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।